हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ट्विटर हैंडल बैलेंस बुल। इस चैनल में और यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं डेली निफ्टी वीडियो अपडेट और कुछ ऐसे स्टॉक जो अपनी करंट टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज के अकॉर्डिंग लिमिटेड डाउनसाइड और गुड अपसाइड पोटेंशियल शो कर रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ डेली निफ्टी वीडियो अपडेट के इस एपिसोड 2605 में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट ने हमें आज कैसे रिवार्ड दिया। तो ऑब्वियसली जैसे कि कल हमने अपनी वीडियो में बात करी थी, हमने अपने पोजिशनल पोर्टफोलियो को भी 18,440 के लिए प्रिपेयर करा था। तो मार्केट ने उसी लेवल को ना ही अचीव करा बल्कि वहाँ से आउट परफॉर्म करके हमें बहुत अच्छा रिवार्ड दिया। उसके बाद अगर हम इंटरडे में बात करें तो मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर करा था 18,330 को हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानकर चलना चाहिए। यहाँ पर हमने बात करी थी 10 मिनट और 15 मिनट की कैंडल में, अगर हमें यहाँ पर बाइंग इस लेवल पे बाइंग देखने को मिलेगी तो हमें एक क्लियर ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। थैंकफुली मार्केट में आज वही हो और एक हमें क्लियर ट्रेंडिंग डे देखने को मिला जिसमें हमारे लेवल को मार्केट ने अचीव करा और वहाँ से भी आउट परफॉर्म करा। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाले हफ्ते में स्पेशली मंडे को हमारे साथ क्या हमें क्या एक्सपेक्टेशन है और मार्केट हमें क्या दिखा सकती है। तो इंटरडे लेवल्स की बात करें तो फ्रेंड्स मुझे अभी सबसे पहले 18,450 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, जिसके साथ मुझे 18,572 पे एक स्मॉल रेसिस्टेंस दिखता है और उसके बाद 18,615 पे एक मुझे रेसिस्टेंस दिखता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर 10-15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो हमें ग्रीन कैंडल्स देखकर वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वहाँ से मार्केट फिर हमें एक और, अगर इस तरह की ओपनिंग होती है तो यहाँ से हमें एक और ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है और वहाँ पर एक हमें फिर इंटरडे में अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर से गैप डाउन ओपनिंग होती है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है तो हमें 18,450 के लेवल को देखना पड़ेगा, मार्केट किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशंस को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस मुझे बहुत कम है। लेकिन मुझे एक जो चांसेस बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं जो आजकल मार्केट के माहौल के देखकर मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मार्केट में मंडे को 18,575 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, 70-75 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखकर सेल ऑन द राइज ना हो जाए। तो मुझे कुछ आशंका, कुछ एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं सेल ऑन द राइज की भी। अगर मार्केट ने 70-75 पॉइंट की ओपनिंग दी और सेल ऑन द राइज का 10 और 15 मिनट में कैंडल बनी सेलिंग की, तो हमें उसी हिसाब से अपने इंटरडे की पोजीशंस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो वहां से अगर हमें सेल ऑन द राइज देखने को मिलता है तो हमें देखना पड़ेगा 18,500 के लेवल पे, यहाँ पर मार्केट जहाँ पर आज क्लोज हुई है कि मार्केट यहाँ पर कैसा बिहेव कर रही है। अगर उसको फर्दर तोड़ती है तो फिर 18,450 के पास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन केस ऑफ सेल ऑन द राइज। ठीक है, तो ये तो हमारी इंटरडे की बात हो गई। अगर हम इसके बाद अगर पोजिशनल की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट वीक में निफ्टी वीकली आउटलुक की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करा था 18,440 का लेवल का हमें एक्सपेक्टेड था यहाँ पर एक वीकली में बुलिश कैंडल बनेगी 18,440 के लेवल को जो क्रॉस करेगी। तो मार्केट ने वही वहां से उसे क्रॉस करा और वहां से थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करा है। तो अभी क्या है कि पोजीशनल की अगर हम बात करें तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमें अपनी वो लॉन्ग पोजीशन जो हम लेकर आ रहे थे, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, तो उसको सेल करते या बुक करते तो हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करा है इजीली। मंडे को अगर जो हम सेल ऑन द राइज की बात कर रहे हैं तो हमें उसको देखकर, उसकी कैंडल को देखकर हो सकता है माइनर प्रॉफिट बुकिंग पोजिशनल में भी करनी पड़े। अगर ऐसा होता है तो बाकी जो होगा तो मैं 3 बजे के आसपास जनरली अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर करता हूं अपनी स्ट्रेटेजी में अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करने वाला हूं, तो आप लोग मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मंडे को ऐसा होता है सेल ऑन द राइज तो हमें देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट पर कैंडल कैसे बन रही है। हो सकता है हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पोर्टफोलियो को कंफर्टेबल लेवल पर लेकर आना पड़े, क्योंकि मंडे को अगर से ऐसा होता है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1, 2 और थर्ड डे का अप मूव हो जाएगा और हमें 18,575 पे अभी एक स्मॉल रेसिस्टेंस भी दिख रहा है, तो मे भी सेल ऑन द राइज हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारी स्ट्रेटेजी थी। और अभी क्लियरली क्या है कि अगर मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग आती है तो हमें अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव क्लोजिंग अगर यहाँ पर आती है तो वो आगे आने वाले दिनों के लिए, मंडे के बाद आगे आने वाले दिनों के लिए हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर नेगेटिव क्लोजिंग हमें किसी भी तरह देखने को मिलती है मंडे को तो हमें अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए। 18,450 के पास फिलहाल मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 18,572 पे एक स्मॉल रेसिस्टेंस और 18,615 पे एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी प्लानिंग इंटरडे के लिए, पोजिशनल के लिए। ओवरऑल मार्केट बहुत पॉजिटिव दिख रही है। वीकली लेवल पे हम बात करें तो हो सकता है काफ़ी चांसेस हैं कि हमें एक और पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग देखने को मिल जाए। यहाँ पर हमें एक और पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। उसका रीजन, अगर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में भी हम सोचें तो कहीं ना कहीं जो यूएसए में डेट सीलिंग का इशू है वो रिजोल्व होता हुआ अब दिख रहा है हमें वहाँ पर भी। तो यहाँ पर हो सकता है हमें एक और बुलिश कैंडल वीकली चार्ट पे देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी वहाँ पर हमें। तो अभी हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। तो अभी हमने आपको जो है मंडे के लिए 18,450 और ये ऊपर के लेवल्स हमने आपके साथ शेयर करे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।